गिरजाजी का सभी भक्तों ने पाया। इधर इंद्र ने देखा कि गोकुल का कुछ भी नहीं बिगड़ा। नारद ने कहा जाकर, अरे इंद्रावत पे चढ़ के मत जाना भगवान के सामने। बोले कैसे जाना? जिस समय अभिमान में इंद्र आया था, आज 1,00,000 गाय लेकर और उनके पीछे खड़ा है कन्हैया के पास आकर। आज गोकुल में इंद्र ने भगवान की प्रार्थना की है कि कुशोद सप्तम तव धाम शांतम तपोमयं दुष्टरजतमस्तम के मायामयोऽयं गुण संप्रभाहो न विद्यते तेन ग्रहणानुबंधाय। अरे प्रभु, मैंने माया के वशीभूत, माया का पर्दा है। आप तो विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम, प्रभु हमें क्षमा करो। ऐसे इंद्र ने 1,00,000 गायों का दान करके भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने क्षमा कर दिया और सारा का सारा अवमान जाता रहा। आगे चलकर भगवान और बड़े हो रहे हैं। भगवान ने अनेकानेक प्रकार से भक्तों को दर्शन दिए हैं और उस समय आ रहा है कि कात्यायनी महामाये महायोगनधीश्वरी नंद गोप शतम देवम पतिवे कुरुते नमः। ये क्या मांगा है कात्यायनी माता से कि हे माता, हमें नंद का बेटा मिल जाए। आ गया वो समय। लिखते हैं भगवान, भगवान अपि चत्तारात्रि शरदोदय फल मल्लिकां दीक्षरन्ति मनश्चक्रे योग मायानुपाश्रितः। परमात्मा ने मनुष्य तारात्रि माने आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से मुखरित है, खिला हुआ है, चांदनी रात्रि है और भगवान अमना है। देखो श्लोक कह रहा है भगवान कोई मन ही नहीं बनाते, भगवान का मन ही नहीं होता। लेकिन आज भगवान ने मनुष्य मन भी बनाया और योग माया मुपाश्रितः, योग माया का आश्रय लिया है। क्योंकि ब्रह्मा की व्यवस्था में कोई 6 महीने की रात्रि नहीं है। तो ये योग माया से किसी ने नहीं जाना, केवल जानती हैं तो गोपियां और भगवान कृष्ण। कन्हैया जानते हैं और गोपियां जानती हैं। आज योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा ने क्या किया? बंसी बजाई। जिस समय बंसी बजाई है तो इसका देखो, रसो वही रासा। रास क्या है? भगवान का ये महारास। रस कहते हैं वेद को, और वेद की ऋचाएं गोपियां हैं। परमात्मा स्वयं वेद रूप है, वो परम ब्रह्म है और इसमें कोई सामान्य मेल भी नहीं है। जीव और ब्रह्म का मेल है। भगवान ने जीव और ब्रह्म का दर्शन कराया है। केवल इतना महाराज का शान है। चलो आज कथानक पर जिस समय भगवान ने बंसी बजाई, कि मंगलाकार उस भूमि का कैसा रमणीक दृश्य है। चंद्रमा खिला हुआ है, भगवान आज पहुंच गए। कि मंगलाकार उस भूमि का कण कण शशि प्रभात खाता।
जहाँ बलिहारी थे, रखदान जहाँ यारी थे, इंद्र का भवन सब चाहता था, भवन सब चाहता था। की है और शंकर ध्यान हरे तुरते, भगवान की ऐसी बंसी बजी है कि शंकर ध्यान हरे तुरते, तिथि को पढ़ को सब वेद भुलावे, भागे सुरेश सती तज के, लक्ष्मी पत को निज लोक छुड़ावे। भगवान पर दो बंसी है, एक का नाम आकर्षणी और दूसरी का नाम मोहनी। ये भगवान के पंच प्राण हैं। दसम स्कंद में महारास में 14वें श्लोक से लेकर और 19 ये 5 अध्याय में भगवान ने महाराज का वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस समय भगवान ने बंसी बजाई तो लिखते हैं, जैसे बंसी की ध्वनि सुनी तो पयोध श्रुता, चलो शरण कर ले, जो गाय बह रही थी आधा निकाल लिया है और पागल की बात भाग पड़ा, जो श्रृंगार कर रही थी उल्टा उल्टा कर दिया। श्रृंगार देखो, कथा की ओर ध्यान दो। पाउडर क्या करो, जल्दी थी खोपड़ी तो लाई गई, एक आंख में काजल लगा है, दूसरा होठों पे लगा लिया। महाराज जी ने लिखा श्लोक से, चलो वो ना बात करें, माने ऐसा उल्टा पुल्टा श्रृंगार किया है। और कई की गोपियां जिस समय पहुंची, भगवान ने कहा कि स्वागतम भो महाभाग, आओ आओ, अरे तुम बड़ी भाग्यवान हो, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत। और भगवान ने कि तेरे भंगे होए बैरो बजाई, जय सिया राम। गोपी जब आतर भाई, जय सिया राम। बुलाते हैं भगवान के, हे राधे वृषभान रूप करे, हे पूरे चंद्रानने, कांतेय कमनीय कोकिल रवि, वृंदावनाधीश्वरी। भगवान ने सब गोपियों का अलग अलग नाम लेकर के बुलाया, पहुंची है, स्वागत किया, कहा कपृत्या तू, अब तुमने देख लिया है तो जाओ लौट। गोपियों ने कहा कि महाराज ये कैसी बात करते हो, पहले तो बुला लिया है और अब कहती हो लौट जाओ। भगवान ज्ञान देने लगे जीव को, देखो ध्यान दें, भगवान पहले बुलाते नहीं और बुला देते हैं तो उसके सोचते ही हमसे बचा रहे, मेरे पास न आवे। लेकिन गोपी क्या है, गो माने इंद्रिय और पी माने जिन्होंने भगवान के आनंद का, भगवान को स्वयं अपने हृदय में बसा दिया, ग्रहण कर।
पार कर लिया है, वो गोपी नाम का जीव है। इस बेटे ने जो सम्मान किया है, बहुत बहुत इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ। मंच से दोनों हाथ उठाकर ये सदा अपने जीवन में इसी तरह उन्नति करता रहे, ऊंचाई को छूता रहे। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। भगवान ने कहा गोपियों अब अपने घर जाओ, और भगवान की बंसी जब मित्रों बजेगी, बताओ क्या रुक पाओगे? भगवान की जब बंसी बजेगी तो रुक नहीं पाओगे, जाना पड़ेगा। भगवान की बंसी में 7 स्वर हैं, शा रे गा मा पा धा नी, और उसका अलग अलग गांधर्व के अनुसार ये संगीत का पक्ष है। लेकिन भगवान ने जब बुलाया, आ गए, वापस करने लगे। बोले देखो गलती हो रही है तुमसे गोपियों, तुम्हारे पति, सास, ससुर, पुत्र, देवर, घर के परिवार के लोग, रात्रि का समय है, तुम्हें नहीं आना चाहिए। दुर्भगो दुशीलो, पति कैसा भी हो, पति परमेश्वर। जड़ो रोग धनो पीवा, रोगी हो, दरिद्र हो, दुशील हो, दुर्भग हो, माने सब कुछ समझाया। तो पति चाहे कैसा हो गोपियों, तुमने गलती की है, छोड़ के क्यों आए? रोग बस जड़ गोपियां भगवान से कहती है कि भगवान जबरदस्ती ठीक नहीं है। आपने ही तो गीता में कहा है कि शर्मान धर्मान परक्त माकमेकम शरणम व्रज। जब जीव सारे धर्मों का आश्रय छोड़ करके मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपना बना दिया। तो मैंने सारे धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, ससुर का धर्म, सास का धर्म, सारे धर्मों का मैंने आश्रय छोड़ दिया है। धार्यति सा धर्म, सबको छोड़ के मैं आ गई हूँ, नहीं जा सकती। एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, समझाया कि प्रभु श्याम सुंदर मुझे बात बताओ, पति जब परदेश में जाता है तो उसका जो तस्वीर है, फोटो है, उसकी पूजा की जाती है। बोले हाँ ठीक है। और उसका पति जब परदेश से घर आ जाता है तो हमें एक उत्तर दो, उत्तर मुझे चाहिए कि हम जब पति घर में आ जाए तो फोटो की पूजा करें या उस पति के सामने पूजा करें।
भगवान ने कहा बात तो ठीक है, जब सामने पति खड़ा है तो फोटो की पूजा बंद और सामने पति खड़ा, इसकी पूजा होनी चाहिए। गोपी क्या करा, ऊंचा वेदांत है कि ये नाशवान पति जो है ये नष्ट हो जाएगा प्रभु। आप तो आद मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, अरे आप तो सारे गुणों से परे हैं, आद मध्यांत हीनाय, आपका ऐसा स्वरूप है। आज गोपियों ने भगवान को विवश कर दिया, आज महाराज का दर्शन कराया। बोले भक्त भगवान की एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, एक एक गोपी, हुआ क्या, मंडलाकारं भूत्वा, भगवान खड़े हो गए। अब ये समझ में नहीं आता है कि कोई गोपी और भी है, ये लगता है कि बस हम अकेले हैं और कन्हैया है। ऐसा भगवान ने महाराज करवाया। अब यहाँ एक भाव बना, गोपियों ने समझा कि भगवान हमारे और हमारे वश में। जब अभिमान बढ़ गया तो भगवान ने समझ लिया कि तुम्हें अभिमान है, तो आज भगवान गोपियों को छोड़कर एक गोपी माने राधा जी को लेकर के चले गए और राधा जी जा रही हैं, रास्ते में थक गई तो भगवान से कहा क्या हमें थकान हो रही है, क्या करें श्याम सुंदर। तो भगवान ने कहा कि मन स्कंदे आरूढ़, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही कंधे पर पांव बढ़ाया भगवान अंतर्हिते सहसैव प्रजान करा, उस गोपी को छोड़कर भगवान चले गए। आज सारी गोपियां राधा जी को ढूंढ रही हैं, करते करते यहाँ बड़ा प्रसंग है, भगवान मय हो गए। कोई कृष्ण बनी है तो कोई गोपी बनी है, आपस में पूरा भगवान के लीला का दर्शन कर रही हैं। ये जाति उठा लिया है, गाय भी चराती हैं, माखन भी चुराती है। ऐसा भगवान ने देखा कि मेरे मय हो गई हैं आज और बिलखती है। कैसे महाराज लिखते हैं कि जैसे एक हथनी अपने हाथी के योग में रोती है, रुदन करती है, उसी प्रकार आज गोपियां रो रही हैं। भगवान ने देखा कि भगवान तथा यमुना जी के किनारे आ गए और सबको बुला करके फिर से महाराज किया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। इधर भोले बाबा ने समझा कि महाराज सो रहा है तो पार्वती जी तैयार हो रही है, जाने 6 महीने का समय है, पार्वती जी तैयार हो रही। बाबा ने कहा कहां जा रही हो? पार्वती ने कहा कि बाबा वहां महाराज देखने में जा रही हूं, लेकिन वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। ये कंस उधर ले जाओ, बातों में गड़बड़ हो रहा है। बोलिए भक्त भगवान उधर दूर ले जाए कि मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया
पार्वती जी ने कहा कि वह लेडीज इज द फर्स्ट। देखिए महाराष्ट्र में लेडीज इज द फर्स्ट और आपका तो जेंट्स इज द गेट आउट। पुरुष नहीं जा सकते, वर्ज। बाबा ने कहा तो नहीं जा सकते, ये कोई बात बोलेगी? पार्वती ने बार बार मना किया कि जब जाना मना है फिर आप वही बात करते हो। भगवान ने कहा तो ठीक है। और जैसे शूरा घर पाया, सोचा कि जाएंगे हम भी, और शूना घर जैसे पाया भगवान ने, पार्वती को बकस खोलो ब्याह वालो। पार्वती जी का बक्सा खोला, अब खबेआए, अब निकाले के लहंगा ओढ़निया मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। अब बनाए ना, अब बनेगा कहां शंकर जी और कहां पार्वती जी। पहने तो, लेकिन वो जानने से फंस के रह जाए, बस ऊपर जाने ना, अपना दिमाग खराब। जैसे तैसे भगवान शंकर ने वो पार्वती का लहंगा ऊपर तक कर लिया, कमर तक। अब वो नीचे का हिस्सा पाए खुले, एक ओढ़निया ओढ़ी। हालांकि एक लोग कह रहे थे कि बाबू ने महाविया भी लगाई, लेकिन वह छौंक गई, एक पाए नहीं लग पाए। बोले भक्त भगवान की, भगवान भोले बाबा ने अपनी तैयारी की और तैयारी करके चले हैं। पार्वती जी ने कहा कि देखो हम कह रहे थे आप आ रहे हैं, वहां वर्जित है, जा नहीं सकते पुरुष, लेकिन अब क्या करें, पीछे पीछे। अब अगर वो ओढ़निया आगे करें तो पिछाऊ जटा दिखाई, लंबा डाला, और पीछे करे तो आगे दाढ़ी दिखाई दे, बड़ा परेशान। भगवान ने देखा, देखो भाव है भगवान का। जैसे कन्हैया ने देखा तो पार्वती जी, अरे वो तो आ गए, उनका तो कोई नहीं। सारी गोपियों करे सर्वांग सुंदर जगत माता पार्वती तो अंदर हो गई। भगवान ने जैसे बाबा को देखा, बोले देखो, बाबा सोचे पार्वती के संग निकल जाते संग में। कभी कभी देखा होगा कि गेट पे अगर ज्यादा भीड़ भाड़ हो तो बिना नौता वाली होते चली जा। तो अब बाबा सोचते हैं पार्वती के साथ चले जाते, हो सकता पूछा बताई ना होती। भगवान ने कहा देखो, एक मन चली गोपी से कहा कि गोपी ऐसा करो, ये पता लगाओ ये मोटी दादी गोपी कौन है। इतने इतने बड़े मोटे पाए हैं। गोपी ने कहा कहां से आई? अरे वो तो लेडीश्वर। अब बाबा खूब बनाए, बाबा खूब बनाए, जीवों दावे दांतों दावे, लेकिन पूछा के बताओ कहां से आई? बोली भगवान ने कोई बरसाने से आई तो घूंघट की क्या जरूरत है? बनाया तो खूब, लेकिन अब बेटियों का स्वर और पुरुष का स्वर। खूब बनाया, बरसाने से आई। भगवान ने कहा गोपी से कि लगाओ तो मजे को झटका, जब बरसाने भी आई तो घूंघट की क्या जरूरत है? और जो देखा तो भोले बाबा सामने खड़े हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। कि वृंदावन की रैन को वो सुरपत नावे माथ,
जहाँ जाए गोपी बने श्री गोपेश्वर नाम। बोलिए शंकर भगवान की। कि मुझ पर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चलो आगे का प्रसंग सुने, काफी प्रसंग पड़े हैं। आज देखते हैं, सब लोग जाते होंगे, पार्वती मैया अंदर होंगी मंदिर में, सभी लोग जाते हैं और भोले बाबा बाहर। क्या वृंदावन की रहने को पुष्पत नावे माथ, जहाँ जाए गोपी भय श्री गोपेश्वर। आज महाराज भगवान ने पूर्ण किया, गोपियों को दर्शन कराया। आगे आज बाबा नारद कहां पहुंच गए? कंस के दरबार। कि श्रीमन नारायण 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 कंस के पास पहुंचे। कंस ने प्रणाम किया, बाबा ने आशीर्वाद नहीं दिया। बोले क्यों बाबा, क्या हुआ? आशीर्वाद नहीं देते? नारद जी ने कहा आशीर्वाद चाहता है, तुझे होश है कुछ? बोले क्या हुआ? कि तुझे मारने वाले 11-11 वर्ष के हो गए हैं। तो क्या करें बाबा? अब उपाय बताओ। उपाय बहुत सरल है, यही बुलवाओ और यही मरवाओ। यही बुलवाओ यही मरवाओ। देखो देखना बाबा नारद की बात। इतना तो कंस को कह करके तो बोले कौन जाएगा? बोले अक्रूर को भेजो, ये सबसे विश्वास पात्र है और घरेलू है, शल्क के पुत्र हैं और ये विद्वंसियों में श्रेष्ठ हैं और भगवान के बहुत नजदीक हैं, काका है। भगवान के बड़े विश्वास पात्र हैं, इन्हीं को भेजा जाए। और इधर नारद जी तो तुरंत भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से कहा, कन्हैया से। कन्हैया ने स्वागत किया, आओ आओ बाबा। कि आए क्या प्रभु, हमें बड़ा कष्ट है। बोले कष्ट क्या है? कि ये है कि हम कंस को मरा देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो ये हमारे बस की बात तो है, ये मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी से एक तो ज्ञान उपदेश भी किया, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस। भगवान ने कर्म का उपदेश किया। नारद जी मुस्कुराने लगे, प्रभु ये बात नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं ये कंस कब मर जाए तब हमें शांति मिले। भगवान ने कहा अच्छा बाबा जी ठीक है देवर्षि, लेकिन ये बताओ तुम कंस के यहाँ क्या कहते आए? कंस के यहाँ अब नारद जी कुछ बोले। कंस से कहा कि यही बुलवाओ यही मरवाओ, और हमसे कह रहे हो कंस कब मरे? भगवान ने सब कुछ समझ लिया और कंस ने बुलाया अक्रूर को
और कहा कि जाओ बलराम और कृष्ण को ले आओ। बोले लाने का कारण क्या है कंस? बोले बुलाने का कारण यह है कि कार्तिक चतुर्दशी को एक धनुष यज्ञ है। कार्तिक बदी चतुर्दशी को धनुष यज्ञ है, उसमें बुलाओ और यहाँ बड़ा मेला लगेगा, हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, बुला बुला। अक्रूर ने कहा तो छोटे छोटे 11 वर्ष के बालक हैं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मन में ये लग रहा था छोटे छोटे बाल कृष्ण है, 11 वर्ष की आयु है, 11 वर्ष 56 दिन भगवान रहे, अगर जरा भी खरोच आ गई तो संसार क्या कहेगा। कंस ने कहा कि या तो ऊपर जाना चाहता है तो बता, ये दुष्ट है, और नहीं तो आज गोकुल को। अक्रूर ने सोचा ऊपर जाने से, दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि भगवान की प्राप्ति हो। और उषा काल में प्रातः काल जगे और जग करके रथ तैयार किया, अक्रूर आज मथुरा को ले जाए। लेकिन सुबह से सायंकाल हो रही है, रथ पहुंच नहीं पाया, बार बार जाते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन सायंकाल आज जाना था निश्चित, पहुंच गए यशोदा रानी के 84 देवड़ी का महल है, देखा, स्वागत किया, बिठाया और बिठा करके अक्रूर को जलपान कराया। एक ध्यान रखना चाहिए, जब रास्ते का श्रम दूर हो गया, आराम मिला, तब पूछा कि आने का कारण क्या है। और हम लोग दरवाजे पे बेचारा खड़ा नहीं हो पाया ठीक से, काय भैया बताओ कैसे है, एक गिलास पानी, उसका हाल चाल पूछे। यही रामायण में भी आता है, जब श्रम दूर हो गया है के कारण आगमन तुम्हारा। अब बताओ गुरुदेव आने का कारण क्या है? तो रास्ते का श्रम जब चला गया तब पूछा, अब बताओ आने का कारण क्या है? अक्रूर ने कहा कि कंस ने बुलाया है, वह धनुष यज्ञ है और कल में हम लेके जाएंगे। यशोदा और नंद तो थरथराने लगे कि कंस ने बुलाया है, कंस जैसा दुष्ट क्रूर है और उसने बुलाया है तो हम भेज नहीं सकते, दुखी होने लगे। और ये धनुष यज्ञ क्या है बता दूं मित्रों। एक तो राम जी ने धनुष को तोड़ा है और एक यहां भी धनुष यज्ञ है, ये नकली है और वो असली है। ये परशुराम जी के द्वारा दिया हुआ है। एक बार कंस ने भ्रमण किया और जब पहुंच गया परशुराम जी के पास, इसने पर्वत को हिलाया, निकल के आए, कौन बता तू कौन है? हाथ जोड़ के बोला कि महाराज महेंद्र जी पर्वत पर कहने लगा कि मैं क्षत्रिय नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं राक्षस हूं महाराज। डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वीरता देखी भगवान परशुराम ने, तो वीरता देख करके एक धनुष दे दिया कि जा इसको रख देना और जो इसे तोड़ देगा उसी के हाथों तू मारा जाएगा। आ रहा वो समय, भगवान कहीं से खेलते खाते आए और मां को दुखी देखा तो भगवान समझ गए और भगवान ने कहा कि मैया मैया मुझे जाने दे, मैया मैया मुझे जाने दे, अरे मामा को मार के आऊंगा, सौगंध तुम्हारे मैया चरणों
यशमत का लाल कहा भगवान गले में लिपट गए, लिपट के मां से बोले मुझे जाने दे मां, आशीर्वाद दे। मां ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें विजय प्राप्त हो और आज अक्रूर जी के साथ चल दिया। रास्ते में आ रहे थे यमुना जी पर, अक्रूर के मन में फिर भी एक शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि 11-11 वर्ष के बालक हैं और कंस जैसा महाबलवान कुछ हो गया तो संसार क्या करते। भगवान ने कहा काका जरा स्नान कर लो, जलपान कर ले तब चलते। स्नान करने के लिए जैसे ही अक्रूर ने प्रवेश किया तो जैसा रथ जो भगवान, वही रथ भगवान चतुर्भुजी रूप में हजारों सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। चतुर्भुजी रूप को, श्याम सुंदर को जब जल में देखा तो लगा कि हमें धोखा हुआ, फिर आ गई, फिर ऊपर आकर के फिर डुबकी लगाई तो ज्यों का त्यों भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं, चतुर्भुजी रूप है भगवान का, वही रूप फिर देखा, मन में संतोष हो गया, ये तो परमात्मा। आज रथम आस्थाए, रथ को लेकर के आज पहुंच गए, अमराई में ठहराया गया। ठहरा करके बाबा आनंद आदि भी गए हैं, ग्वालवाल भी गए हैं। भगवान ने कहा कि चलो हम ऐसा चाहते हैं कि नगर को देखिए। अब भगवान क्या नगर को देखेंगे? कि धाये धाम काम सब त्यागी, भगवान को देख करके के धाये धाम काम सब त्यागी, के मन हो रंग निज लूटन लागी। भगवान क्या नगर देखेंगे? नगर स्वयं परमात्मा को देखेगा, लेकिन प्रभु की इच्छा है आज देखने को जैसे चले तो रास्ते में पहले नंबर पर एक धोबी मिला, कपड़ों का पूरा बोझ लिए, महाराज के कपड़े हैं और लेकर के जा रहा था। भगवान कन्हैया ने कहा कि ऐसा करो भैया, हमें दे दो कपड़े तो हमारी भी शोभा बन जाए, कपड़े हमें दे दो तो हमारी भी शोभा बन जाए, जरा कटवा छटवा के कहीं व्यवस्था हो जाएगी। तो यज्ञशाला में जा रहे हैं, और समझना सांसद का ड्राइवर भी बड़ी जल्दी से रहता है, मंत्री का ड्राइवर, उसके भी जलवे होते। जो कौन है? राजा कंस का है, कंस का धोबी है। आज उसने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, पोखरों का पानी पीते हो, गाय चराते हो, ये जानते हो किसके कपड़े हैं? राजा कंस के कपड़े हैं, तुम्हारे लायक है क्या? बलराम जी ने कहा कि तुम्हें कन्हैया समझ में नहीं आता, कितनी बड़ी बातें कर रहा है और तुम रोक नहीं सकते इसको। कन्हैया ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बलराम ने आज एक मुष्ट का जैसे प्रहार किया तो बमन करके प्राणांत हो गया। बोलिए भक्त भगवान की जय। चलो भजन करवा दें, थोड़ी सुस्ती ठीक हो जाए। कि सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया,
आजा आजा संवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। बोले गोविंद भगवान की आज रक्त गमन कर गया। भगवान ने कहीं लूट है तो लूट है सही, लूट है। अब क्या करें, वो तो छोटे छोटे जब पहने तो राजाओं के कपड़े कोई नापे, कहां कंस कहां भगवान। आगे चले, एक दर्जी मिला, उससे कहा कि भैया ऐसा करो हमारे कपड़े सही कर दो। दर्जी ने कहा आप पहले सब कपड़ा उतारो। नाप भी तो लेना, देखो ध्यान से। दर्जी ने कहा पहले सब कपड़े उतारो और फिटिंग के जो लड़की बनवाते हैं वो बनो। बिल्कुल इंची टेप से नाप के। तो उसने कहा कि महाराज कपड़े उतारो, देखो धन्य है वो दर्जी, तो ध्यान से सुनना, ये धन्य है वो दर्जी जिसने भगवान को सर्वांग देखा है। ठीक, और क्या है, कैसा भाग्य है कि परमात्मा को नाप रहा है, भगवान पर टीका डाला है कि पग पाताल, पग पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ऐसा परमात्मा जो एक पांव में सातों लोक नाप लेता है, दूसरे पांव में अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल को नाप लेता है। ऐसे परमात्मा को धन्य है वो दर्जी नाप टीका डाल दिया। चलो भगवान के कपड़े बना दिए, आगे चले। माली मिला, भगवान की शोभा हो गई। और आगे चलिए तो कौन मिला, कुब्जा नाम की दासी जो कंस के चंदन लगा। भगवान ने कह दिया कि सुंदरी कहां जाते। अब देखो समझना, सुंदरी तीन जगह से टेवड़ी, और कोई सुंदरी कह दे तो झगड़ा हो जाएगा। बात है तो बहुत अच्छी। तीन जगह से टेढ़ी है, कुब्जा जिसका नाम है। भगवान ने सुंदरी कहा तो उसने देखा तो, लेकिन अच्छा नहीं लगा। और भगवान के देखो कितना गड़बड़ काम है, जब सुंदरी आई थी तो देखा नहीं। कौन? शूर्पणखा। सुंदरी जब आई तो देखा नहीं, इशारा करते रहे। सीता जी की ओर देख करके दिया हुआ त्रियक करके कहा कि वो कुआरे हैं। तब नहीं देखा जब बिल्कुल मेकअप क्या हो, तो सीरियल तो देखते ही हो। बिल्कुल सुंदरी बन के आई तो सुंदर नहीं कहा, वो आज जब टेढ़ी है तीन जगह से तो सुंदर कह रही है। परमात्मा भगवान ने सुंदरी कहकर बताओ क्या करती हो। बोले महाराज
कन्हैया हम कंस के यहाँ नौकरी है और उसके यहाँ चंदन लगाती है, हमारे द्वारा लगाया चंदन कंस को बहुत अच्छा लगा। भोजराज कंस मेरे द्वारा चंदन का लेपन करवा। भगवान ने कहा तो थोड़ा हमारे भी लगा दे। अब भगवान कैसे सुधारते हैं जीव को? 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने अंगूठे पर अपना पांव लगाया तो तान पानी और थोड़ी से हाथ जैसे लगाया तो फट फट तीनों जगह से सीधी हो गई, सर्वांग सुंदर हो गई। बोले भक्त भगवान की जय। इस तरह से आज कुब्जा को भगवान ने स्वरूपान बनाया। आगे भगवान चलते हैं। जैसे ही पहुंचे तो नागों का ऐसे महाबलवान हाथियों का पहरा है जो बिगाड़ दिया, लेकिन भगवान समझ रहे हैं सब कुछ। बलराम और कृष्ण ने, और देखो समझ लेना, चाहे जानवर कैसा बिगड़ैल हो, ऊंच पकड़ में आ जाए। कोबलिया पेड़ हाथी है जो ससुर ने दहेज में दिया है जरासंध ने। इसको बल को देखकर, इसके बल को देख करके ये ससुराल का है। और चाहे कैसा बिगड़ैल जानवर हो, अगर पूंछ पकड़ में आ जाए, भगवान कन्हैया ने पूंछ पकड़ी, बलराम ने पूंछ पकड़ी और घुमा करके ऐसा पटका कि गजदंत धरती में घुस गए। एक एक दांत ले लिया। कंस को ऐसा न लगे किसी और प्रकार से बल से मारा है और पहुंच गए यज्ञशाला में। धनुष रखा है मित्रों वेदिका पर। भगवान पहुंचे और भगवान की स्थिति क्या है कि बिन पग चले सुने बिन कान्हा जय सिया राम। चढ़ गए जहां धनुष रखा है और एक क्षण में परमात्मा ने बाएं हाथ से उठाया और 2 भागों में जिसको विभाजित कर दिया। दायां हाथ नहीं लगाया क्योंकि ये नकली है। जैसे धनुष टूटा तो कंस के कानों में आवाज गई। कंस हड़बड़ाने लगा। कंस ने कहा कि मारो मारो। पहलवान जो वहां थे चारों मुष्ट, उन्होंने कहा महाराज घबराओ नहीं। अरे अभी क्या हुआ? अरे धनुष टूट गया। अरे ये तो पुराना था, अभी हम लोग हैं, अभी हम हैं। ये पुराना था, जंग लगी होगी, इसी तरह टूट गया होगा। और उन पहलवानों ने भगवान से कहा कि आओ हमारी तुम्हारी कुश्ती होगी। भगवान ने कहा कि हम तो बालम, अरे हम तो छोटे हैं, हमारी आपकी बराबरी नहीं है। और ये तो द्वंद्व युद्ध बराबर वालों से होता है। उत्तर क्या मिला है कि ना बालम ना किशोर, तुम ना बालक हो न किशोर हो। बलानाम बलनाम बलहा, तुम बलवानों के बलवान हो, हमारी आपकी होगी। भगवान ने कहा जब ऐसे ही सोच रखा है तो हो जाए। शब्द कौशल चारों मुस्तक, भगवान ने कहा चलो आ जाओ। अब होने लगा द्वंद्व युद्ध।
अब दाव को हम ज्यादा जानते नहीं है। एक लंगी, बाल छागड़ा और जो भी दाव थे, ये भगवान ने लगाए और जमीन पर पटक दिया। एक मजे का थप्पड़ लगाया, सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। परमात्मा ने सबका उद्धार कर दिया। कोई कोई तो जो लड़े हैं, व्यास जी कहते हैं, उन्होंने कान में कहा कि देखो भांजे, हम लड़ रहे, दिखावटी हमारी नौकरी है, हमें छोड़ दो। तो भगवान ने उन्हें छोड़ भी दिया, जाओ। और ये भक्त भगवान की तो आ रहा वो समय, कंस ने कहा कि नंद को फांसी, यशोदा को फांसी, वसुदेव को फांसी, देवकी को फांसी, जैसे कोई शनपात हो जाए। भगवान ने कहा कि मामा अब चिंता न करो, मैं आ गया हूं। 32 हाथ की ऊंचाई पर भोजराज कंस बैठा था। भगवान एक क्षण में पहुंच गए कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत भगवान देखते देखते 32 हाथ की ऊंचाई पर चढ़ गए। मामा के काले काले केश पकड़ लिए और जैसे ही केश पकड़े तो कंस ने कहा, कन्हैया तुम्हें यह भी लगता कि मुझे लग रही है मेरे केशों में? तो कंस को न देखो, भगवान कृष्ण को देखो। भगवान को देखो तो ठीक रहेगा। भगवान ने काले काले केस जिस समय मामा के पकड़े, मामा ने कहा कि क्या करते हो? अरे कन्हैया मुझे लग रही है। भगवान का शौर्य जग गया। भगवान ने कहा देख, वो माँ उसने आज तक कंघी नहीं जानी है बालों में, वही बाल तो है। विवाह की विदाई थी, क्या तूने देखा था? कचेर ग्रही लिखा है कि तूने वही तो बाल मामा पकड़े थे। आज भगवान ने कंस के बालों को पकड़ करके और आज त्रिलोक का भार लेकर 32 हाथ की ऊंचाई से कंस को नीचे पटक दिया और भगवान छाती पर बैठ गए। और जैसे भगवान ने प्रयास किया, कंस का प्राणात हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कब आओगे राम हमारे, कब आओगे श्याम हमारे, नैनों के तारे प्राणों से प्यारे, कब आओगे श्याम हमारे,
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। त्रैलोक का भार लेकर परमात्मा ने आज मामा कंस का वध कर दिया और देखा जेल की ओर। काली काली जेल में माता देवकी और वसुदेव को देखा। को नीत ने जीता। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब प्रसंग नहीं कर, अपने व्यवस्थित है इसलिए नहीं करता तो क्या बढ़ जाए, लेकिन प्रसंग अपने प्रबंध पर प्रसंग आ गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चलो भगवान का भजन करें, कन्हैया सुना। यहाँ कोई नहीं अपना और दुनिया तो पराई है। यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया तुम्हारी है। यहाँ कोई नहीं अपना, जय हो। दुनिया तो पराई है। यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया तुम्हारी है। एक दिन से दुनिया से दुनिया से तेरी होनी जुदाई है। तेरी होगी जुदाई है। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया ही पराई है। यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया तुम्हारी है। बचपन जो तेरा फूल सा बचपन जो हंस खेल के बीत गया। तेरा भोली सवारी पर वो हंसे खेल के बीत गया। जग की माया में जग की माया में पकड़ा तुझे कसके। जग की माया में पकड़ा है तुझे कसके। करके इसको तूने इस प्रभु को बुलाई है। प्रभु को बुलाई है। यहाँ कोई नहीं अपना, जय हो। यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया तो पराई है। यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया तो पराई है। एक दिन
इस दुनिया से, जब एक दिन इस दुनिया से तेरी होगी जुदाई है। दुनिया से तेरी होगी जुदाई है। अब माताओं को अच्छा सुना दो, हमारा तो एक गड़बड़ है। सुना दो, आज सुन लो और कल की कथा भी बता दें। भगवान के विवाह होंगे, सुदामा जी से भेंट होगी और एकादश द्वादश स्कंद में 24 गुरुओं का चरित्र और अंतिम परीक्षित जी का मोक्ष, यहाँ तक कथा आप लोग सुनेंगे। निवेदन है कि अगर 6 दिन दिए हैं तो 1 दिन और प्रार्थना है, सभी लोग आए, सभी का कल्याण हो, सभी का सब तरह से सब कुछ प्राप्त हो, ये भगवान से कामना है। इसलिए माताओं से कोई और गुण बढ़ाने का हमें भी संतोष हो जाए तो कहेंगे जाके घरखाना में ये बहुत अच्छे लोग थे। और आपकी फोटो कल भी बनेगी, तो जो रह गई है वो भी आ जाए, सभी का कल्याण हो, इसी भावना के सहित कथा का जो प्रसंग मैंने बता दिया। और कल देखो हम 6 दिन नहीं बोले, अब कल का दिन है, अब चढ़ावे की बात हम नहीं कहें, जितो कछु हो सब ले आओ और गद्दी पे, ठीक है। और जैसी परंपरा हो, भगवान के विवाह होंगे, भगवान का सुहाग वस्त्र सोना चांदी जीवन जो कछु हो सब चल, ठीक है। ये सब ले आना भगवान के विवाह में, और भगवान के द्वारकाधीश की भेंट होगी, इसलिए सभी का स्वागत है। और आए बढ़िया ताली बजा के भगवान का भजन करने। आरती प्रसाद बहुत आता है, आप लोग जाए नहीं, खूब प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद अपने मार्ग को प्रस्थान करें। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, एक निवेदन और है, कल 1 घंटे पहले 12 बजे से कथा कहेंगे, ठीक है। आज युवक तो ठंडो है, आज तो कल काम दे दिया कि ठंडो ही है मौसम, ठीक है। सब लोग आए 12 बजे से, इसलिए होगी कि कथा भी बढ़ती है और समय से कोशिश करेंगे, समाज पद्धति से पूरी कथा सुनाने के लिए प्रयास करूंगा। इसलिए भक्तों से निवेदन है 12 बजे आ जाना। क्या बजे आए नहीं पता, 12 नहीं 12:15 हम ठीक 12 बजे प्रारंभ कर देंगे। देखो 2 बसें होती हैं भैया, एक रोडवेज एक प्राइवेट। प्राइवेट बस इंतजार करती है और परमात्मा की ये रोडवेज बस है, ये तो बस समय से चली जाती, आ पाओ तो आ पाओ, नहीं ये चली जाएगी। इसलिए
ठीक है, देखो 11:30 पौने 12, इससे ज्यादा नहीं करना। कल का सत्संग और है, आपका शुभ दर्शन होगा और भागवत जी की कथा होनी है। आज चलो भगवान का भजन। और देखो एक भक्त की सूचना है, अमर सिंह पाल 501 रुपया सिर्फ और ये भगवान की सेवा के लिए दान में दिया है। और सभी दानदाताओं हमें एक सभी से निवेदन है। एक बार एक राजा के राज्य में मंत्री का पद खाली हो गया। राजा की शर्त थी कि 3 वस्तुएं लाना। 3 रुपया देता था, कहता था एक वहां के लिए, देखो ध्यान से सुनना, एक वहां के लिए और एक यहाँ के लिए और एक ना वहां के लिए ना यहाँ के लिए। अब लोग आए, पोस्ट ग्रेजुएट आए, बीएड वाले आए, डीएड आए, सबको आए, लेकिन बात समझ में ना आए ये क्या चक्कर है। कोई कपड़ा की दुकान पर जाए, कोई वहां के लिए, लाला जी कहा अरे भाई यहाँ कुछ नहीं है। कोई मिठाई की दुकान पर जाए, मूल कहने का आशा वापस आ जाए। शाम को एक चतुर कोई व्यक्ति पहुंच गया विवेकी, उसने कहा महाराज क्या बात है? वो बात ये है कि मंत्री पद खाली है, लेकिन मेरी शर्तें हैं, 3 वस्तुएं लाना है। जो आपने सुनी, उसने दिए पैसे और सबसे पहले पहुंचा बाजार में, दुकान पे बैठ गया। 1 रुपया की रसगुल्ला 4 आई, बढ़िया, 4 खा लिए और पानी पिया, बोले ठीक 1 हो गया। आगे चला, नाच गाना हो रहा था। 1 रुपया इनाम बोली जाती है, हमें तो वो आती नहीं है कि आए गो रुपया माने इनाम बुलवादी। जो वैश्याएं लड़काएं नाच कर रही थी, वो बोला गया, 1 रुपया वहां दे दिया और फिर आगे चले तो शिरपौरा में भागवत हो रही थी। 1 रुपया यहाँ अपना बुलवा दिया कि भगवान की सेवा के लिए, महाप्रसाद के लिए 1 रुपया यहाँ जमा कर। अब वो पहुंचा राजा के पास। राजा ने कहा लाओ, लाए तीनों चीजें? बोले हाँ महाराज बिल्कुल हाजिर है। बोले वहां के लिए? बोले 1 रुपया मैंने वहां के लिए कर दिया है, शिरपुरा में जो कथा हो रही है मैंने वहां जमा कर दिया। तो मित्रों, ये जो दिया गया दान वो 1000 गुना होके प्रभु वापस करते और मेरा अनंत गुना बढ़ता है। जमा कर। बोले वहां के लिए ना यहाँ के लिए? बोले नकारा बज रहा था वहां मैंने, और यहाँ के लिए? बोले 4 रसगुल्ले लिए, आराम से बैठ के खाए। तो तीनों बातें हल हैं, सभी लोग समझ गए। एक वहां ना यहाँ, बीच चला गया। और यहाँ के लिए पेट में आ गया और वहां के लिए धर्म में चला गया। तो निवेदन है, भले ही हमारी भैया छोटे सी ना कहें, लेकिन हमारी तरफ से निवेदन है, जितना हो सहयोग मन वाणी और कर्म से। देखो यहाँ पड़ोसी बड़े धना के लोग हैं, हमें सब पता। इसलिए जितना बने उतना सहयोग करें। और एक अनाउंस हुआ था दूध मट्ठे का, और था वो हम आपको बता। दूध मठा नहीं, दूधिया को दे दो चली हो रहे। हाँ, परसों मठा के आलू बने। अम्मा कहती कि 4 बजे पर होता है। घुरारे को, घुरारे कहाँ पर? अच्छा, परीक्षा दी है और टाइम में छूट कर दी है। उन्हें 2 बजे से चालू रखा, 2 बजे से बिल्कुल भंडारा। जब तक आप आएंगे, कोई समय की सीमा नहीं है, जब तक आप आते रहेंगे और प्रसाद वितरण होता रहेगा। बोले भक्त भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आए
बोली तेज हरिलाल की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। सारी बनती नरवन मोहे बावन सी भले हारे जाओ वाके बिहार तेरी आरती गाऊं। होई होई हो रे होई होई हो रे होई होई हो रे दसदा के पारे नजर वाके बिहार तेरी आरती गाऊं। तेरी छवि
लाल पे झूला पड़ो है भगतन के बना हर त्यों है जन्म की लाल पे झूला पड़ो है भगतन के बना हर त्यों है आजा रे कन्हैया को आजा रे कन्हैया को झूला झूला आगे विहार तेरी याद से